अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज हमारे पास बहुत ही ज़ख़ीरा है ख़बरों का। और पहली खबर हम देते हैं कि जापानी रोबोट ने एक रोबिक क्यूब होता है, ये एक पजल होता है, आपने देखा ही होगा, इतना को होता है चौकोर सा, एक ही कलर्स को एक पैटर्न बनाना होता है। तो उसमें जनाब एक जापान के डिज़ाइन करदा रोबोट ने तो कमाल ही कर दिया, यानी 0.3 सेकंड में, यानी नैनो सेकंड ही कह लें, उसने जनाब वो पजल को हल कर दिया। जबकि इससे पहले जो इंसानी रिकॉर्ड है वो कैलिफोर्निया में अमेरिकी रियासत में एक बंदे ने किया था, तो उसने जनाब खैर उसने भी कमाल कर दिया था कि 3.13 सेकंड में ये पजल हल किया था। लेकिन उसका रिकॉर्ड अब जनाब इस रोबोट ने तोड़ दिया है, तबाह बर्बाद कर दी है। और ये AI बेस्ड रोबोट्स क्या कर रहे हैं ये मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये बहुत बड़ा फितना है, ज़रा थोड़ा सा समझ लें इसको। और ये तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और ये वो कुछ जान जाएंगे जो जानने से मना किया गया। ये बात बड़ी गहरी है, ज़रा सोचिएगा मेरे इस वीलॉग, मेरे इस पैगाम में, कि वो जो बाबिलोन के गडरिये थे वो भी बहुत कुछ जानते थे, लेकिन फिर उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया था। और ये AI हमें उस तरफ लेकर जा रही है। कुछ ज़्यादा ही फ़लसफियाना बात कर दी है, लेकिन ज़रा हज़म कर लीजिएगा, इतनी भी नहीं है। माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा फ़हम फ़रासत वाले दोस्त हैं। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जनाब जैकबाबाद सिंध का एक नौजवान है जो आंखों से नाबीना है, अकबर अली जमाली इसका नाम है। लेकिन ये बंदा कमाल का है कि आंखों से नाबीना होकर अपनी छोटी सी 6-7 साल बच्ची की मदद से कुल्ली गरी करता है, लोगों के सामान उठाता है रेलवे स्टेशन पर। और मैं समझता हूँ कि कस्बे हलाल की ये खूबसूरत तरीन मिसाल है जो ये साहब पेश कर रहे हैं। और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है मेहनत करके अपने जोरे बाजू पर। ठीक है, आंखें नहीं, अल्लाह ताला का भी एक तफरीक ऐसी है, मतलब उनकी मतलब मिशत इज़्ज़ी कह लें, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और यूं देखा भी है कि अगर एक आध कोई हिस्स किसी की नहीं हो तो बाकी बहुत सारी हिस्सें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस शख्स को अगेन हम इसको सलाम पेश करते हैं कि अपनी मेहनत से बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। अच्छा जी, इसमें कोई शक नहीं कि भारी भरकम नौजवान क्रिकेटर आजम खान आजकल अपनी जिसामत के हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना बने हुए हैं। आपके इल्म में होगा कि आजम खान ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और उन्होंने क्या किया कि पिछले दिनों गालिबन एक आध दिन पहले अपना जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट था वहां से अपनी तस्वीर और अपनी वीडियोस को बिल्कुल ही डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों किया। लोगों का ख्याल ये कि शायद अपनी फिटनेस पर तनकीद के हवाले से, लेकिन कहते हैं कि कोई वजह और भी हो सकती है। तो खैर हम भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो वजह क्या है, फिर आपको जनाब ज़रूर बताएंगे कि आज़म खान को एकदम क्या सूझी है। लेकिन आज़म खान को एक मशवरा है, छोटा है, कि यार तू खाई थोड़ा, ज़रा अपने आप को फिट कर ले, मतलब तू इतना मोटा हो ही जा रहा है, फॉलोअर्स फैलते जा रहे हैं तेरे, दूर से आते हुए पता ही नहीं चलता तू आ रहा है कि जा रहा है। तो नेशनल हीरो है यार, थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल कर लो और ज़रा बेहतर हो जाएं। और फिटनेस तो क्रिकेटर का एक तकाजा होता है कि आप यू हैव टू बी वेरी फिट, है ना कि बिल्कुल हम फैलते ही जाएं। गौतम अडानी ने जनाब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया एक दफ़ा फिर। ये रैट रेस है इनकी, कभी वो आगे तो कभी ये आगे। और फिर इनके खानदान वाले कहते हो खर्चे कट करो, क्योंकि उधर जो ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर इंडेक्स है वो धाक लगाए बैठा होता है। तो अब देखे ना, अंबानी नू भी ब्याह महंगा पै गया अपने पुत्र दा। बड़े लोगों ने कहा भाई ख्याल ना लो, ख्याल ना थोड़े खर्चे का, बाद च जो टेंटा वाले आके तेन तंग करनगे। तो अब वही हुआ ना, देख लें कि उसका जनाब ये 2 बिलियन का भी डिफरेंस है कि गौतम अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो मालिक है, एशिया का अमीर तरीन आदमी वो बन गया है with a net worth of around 111 billion US dollars, whereas हमारे पुअर मुकेश अंबानी जनाब he stands at 109 billion। तो गोया अभी वो पीछे हैं, तो अब आइंदा को खर्चा सोच समझ के ही करेंगे। और मेरा ज़ाती मशवरा भी ये है कि यार इस रेस में आप आगे हैं तो ज़रा ख्याल से चलेंगे। KP की हुकूमत जनाब, वहाँ पे KPK ने एक बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया है। वो वैसे तो पहले पंजाब ने इनिशिएटिव लिया सोलर सिस्टम के हवाले से, सिंध ने भी थोड़ा सा इसमें पेश हुआ। तो अब KPK ने कहा हम क्यों पीछे रहें जनाब, पूरा उन्होंने लोगों को कह दिया जी मुफ्त में हम आपको सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स वो देंगे। और अली अमीन गंडापुर CM ने कहा है कि जनाब गुर्बत को हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है यहाँ से। और जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको भी, लोड शेडिंग को बस वो एक किस्सा पारीना बन के रह जाएगी। और साथ में उन्होंने ये कहा है
کہ یہی عوام مطلب جو ہمیں ٹیکس دیتی ہے تو ان کو ہم سہولتیں کیوں نہ دیں. بہت اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں چلیں کوئی بات کرنے والا تو ہوا ہے, کیونکہ ٹیکس بہت بڑا مینس ہے. ٹیکس مینس نہیں ہے, ٹیکس سے حاصل کی ہوئی رقم مینس بن جاتی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اب حکمران اپنی عیاشیوں کو چھوڑ دیں اور عوام پر توجہ دیں, بہت ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو سلام ہے جناب, اچھی پیش رفت کر رہے ہیں. KPK کے لیے بھی آپ نے وہی سہولتیں بلکہ ذرا بڑھ چڑھ کر دینے کا اعلان کر دیا. دوستو, آکسفورڈ یونیورسٹی بہت ایک بڑا ادارہ ہے, پرہیپس ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس سیٹ آف لرننگ. ہر ملک میں, ہمارے ہاں بھی اللہ کا شکر ہے ہیں ایک دو ادارے, زیادہ نہیں ہیں, لیکن ویسٹ میں امریکہ میں تو بے تحاشا ہیں. وہ کہتے ہیں یار یونیورسٹیاں ہوتی ہیں بھائی, درس گاہیں ہوتی ہیں, خانقاہیں نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو بڑا آدمی بناتی ہیں, درس گاہیں بناتی ہیں ہمیشہ. تو انہوں نے جناب ایک حالیہ اعلان کیا ہے کہ جی بلوچستان کے طلباء کے لیے ہم نے اسکالرشپ دینے کا عندیہ دے دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بچوں کو بھی ان کا بھی حق ہے جناب کہ پڑھیں اور بڑا نام کریں اپنے ملک کا, اپنے گھر والوں کا. اور سرفراز احمد بگٹی نے اس معاہدے پر دستخط بھی کر دی ہے. ایک پچھلے دنوں ایک وہاں پہ 8 بڑے مندوبین آئے ہوئے تھے. اور اس میں ایک چیز چھوٹی سی بتا دوں کہ دیکھو دوستو, بچوں کو تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, اسکالرشپ مل گیا سمجھتے ہیں لو جی ایتھون رکشے دا کرایہ بھی یہی دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کے گریڈز پر سارا منحصر ہوتا ہے. اگر آپ کے اچھے گریڈز ہیں, ایکسٹرا آرڈنری گریڈز ہیں, تو پھر آپ کو 100% بھی مل جاتا ہے. ادروائز 30, 40, 50 کچھ آپ نے خود بھی کرنا ہوتا ہے. بہرحال ویتنام میں ایک جناب ہوٹل سونے کا ہوٹل بن گیا. لو اب اندازہ کریں یار, بعض ملک ایسے ہیں کھان نو لبدا نہیں تھے جناب, وہ چل پیندے نے کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. بھئی آپ کو کیا پڑا ہے کہ مطلب آپ سونے کا ایک ہوٹل بنا دیا آپ نے, یار یونیورسٹی بنائیں, کچھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائیں. تو لیکن وہ سونے کا ہوٹل ہے, اب $20 کروڑ لگے ہیں. کہتے ہیں جی 11 سال لگے ہیں اس کو. 25 منزلہ یہ ہوٹل ہے, اس میں برتن, در و دیوار, فرنیچر, گویا کہ سب کچھ ہی سونے کا ہے. اور $250 لگتے ہیں جناب. جا کے وہاں پہ آپ ایک رات قیام کر سکتے ہیں. پاکستانیوں جائیں ذرا, بڑا اچھا موقع ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, تو مطلب ٹھیک ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے. میں ذرا بالکل بٹوین دا لائنز یہ بات کر رہا ہوں, بالکل سامنے سیدھی ہو کے نہیں کرنا ہے, ہمیں بعد میں نہ پھاڑ لیں. لیکن بہرحال جناب یہ آج کا ایک مختصر سا خبرنامہ تھا. کچھ خبریں ہمیں ملتی ہیں ادھر ادھر سے, تو ہم کہتے ہیں جی دوستوں تک پہنچا دی جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.